वेदांता ग्रुप का ऐतिहासिक डिमर्जर पूरा हो चुका है और अब निवेशकों के सामने एक बड़ा सवाल है कि आखिर वेदांता की नई कंपनियों में सबसे ज्यादा दम किसमें है? किस कंपनी पर ब्रोकरेज हाउस सबसे ज्यादा बुलिश है? आज हम वेदांता ग्रुप की हर कंपनी का डीप रिसर्च विश्लेषण करेंगे। पहले जहां केवल एक वेदांता का शेयर था, अब एल्यूमिनियम, ऑयल और गैस, पावर, आयरन और स्टील और वेदांता लिमिटेड अलग अलग कंपनियों के रूप में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदांता एल्यूमिनियम की, जिसे डिमर्जर का सबसे बड़ा विजेता माना जा रहा है। यह कंपनी लगभग 522 रुपए NSE और 527 रुपए BSE पर लिस्ट हुई थी और ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, रेलवेज तथा डिफेंस सेक्टर में एल्यूमिनियम की बढ़ती मांग का फायदा उठाने की स्थिति में है। यही वजह है कि बड़े ब्रोकरेज हाउस भी इस पर सबसे ज्यादा बुलिश हैं। सिटी ने इस शेयर पर 560 रुपए का टारगेट दिया है, जबकि कोटाक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 600 रुपए का लक्ष्य रखा है। कोटाक का मानना है कि उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी, लागत में कमी और मजबूत कैश फ्लो कंपनी की कमाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं वेदांता ऑयल एंड गैस की, जो लगभग 39 रुपए पर लिस्ट हुई थी। इस कंपनी के पास केर्न इंडिया का ऑयल एंड गैस बिजनेस है और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के कारण इसके सामने बड़ा अवसर मौजूद है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें मजबूत रहती हैं और उत्पादन बढ़ता है तो यह कंपनी निवेशकों को सकारात्मक सरप्राइज दे सकती है। इसके बाद आती है वेदांता लिमिटेड, जिसके पास जिंक, सिल्वर और कॉपर जैसे मजबूत बिजनेस मौजूद हैं। हिंदुस्तान जिंक से जुड़ा एक्सपोजर इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। सिल्वर की बढ़ती मांग और इंडस्ट्रियल मेटल्स की जरूरत इस कंपनी के लिए सकारात्मक कारक है। हालांकि डिमर्जर के बाद इस पर भी कोई बड़ा नया टारगेट सामने नहीं आया है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे एक छुपा हुआ मजबूत खिलाड़ी मान रहे हैं। अब बात करते हैं वेदांता पावर की, जो लगभग 42 रुपए के आसपास लिस्ट हुई थी। भारत में डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और यही इस कंपनी की सबसे बड़ी थीम है। हालांकि अभी तक किसी बड़े ब्रोकरेज ने इस पर सार्वजनिक लक्ष्य नहीं दिया है। वहीं वेदांता आयरन एंड स्टील लगभग 20 रुपए के आसपास लिस्ट हुई थी और ये कंपनी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवे और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर दांव लगाती है। शुरुआती ट्रेडिंग में इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन स्टील सेक्टर की साइक्लिकल प्रकृति के कारण इसमें जोखिम भी काफी अधिक है। अगर मौजूदा समय में ब्रोकरेज हाउस की राय और बिजनेस की ताकत को देखा जाए तो वेदांता एल्यूमिनियम सबसे आगे दिखाई देती है, क्योंकि इसी कंपनी पर सिटी का 560 रुपए और कोटाक का 600 रुपए का टारगेट मौजूद है, जबकि बाकी कंपनियों पर अभी व्यापक ब्रोकरेज कवरेज नहीं आई है। हालांकि ऑयल एंड गैस, पावर और आयरन एंड स्टील जैसी कंपनियां भी अपने अपने सेक्टर की ग्रोथ के आधार पर भविष्य में निवेशकों को चौंका सकती हैं। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि वेदांता ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा मजबूत लगती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और शेयर बाजार की ऐसी ही रिसर्च आधारित जानकारी के लिए मनी कास्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए।